साहब को दे देना। क्या कहते हैं, अब बाबा को तो पता ही रहता है कौन कहाँ जाने वाला है। उन्होंने जामवेद से कहा कि तुम जाते हो नहीं, उन्होंने किससे कहा, बापू गिर बुआ उसे बुलाते थे, तो बापू गिर बुआ को बोला कि तुम घर जाते समय थोड़ी देर के लिए जामगिर रुक जाना और वहाँ पर जाकर नाना साहब को ये उदी और एक आरती की किताब दे देना। रामगीर बुआ बोले कि मेरे पास केवल 2 ही रुपए हैं जो कठिनाई से जलगांव तक के किराए का पर्याप्त होंगे। ऐसे बहुत सारे अनुभव है मेरे साथ भी, बहुत सारे। तो उन्होंने क्या कहा, मेरे पास केवल 2 ही रुपए हैं और जो कठिनाई कठिन से कठिन में जलगांव तक ही पहुंच सकता हूँ। ऐसी स्थिति में जाऊँ गांव के जाने के लिए 30 मील दूरी पर है और जाने के लिए संभव नहीं होगा। बाबा ने उत्तर दिया, चिंता की कोई बात नहीं है, तुम्हारे सब व्यवस्था हो जाएगी। तब बाबा ने श्यामा के से माधव अंटेकर द्वारा रचित प्रसिद्ध आरती की प्रतिलिपि कराई और उदी के साथ नाना साहब के यहाँ भिजवा दी। बाबा के वचनों पर विश्वास कर रामगीर बुआ ने शिरडी में प्रस्थान कर दिया और 2:45 बजे रात्रि को जलगांव पहुंचे। इस समय उनके पास केवल 2 आने ही शेष थे, जिससे वे बड़ी दुविधा में थे। इतने में ही एक आवाज सुनाई कानों में पड़ी कि शिरडी में आए हुए बापूगीर बुआ कौन है। उन्होंने आगे बढ़कर बतलाया कि मैं शिरडी से आ रहा हूँ, मेरा ही नाम बापूगीर बुआ है। उस चपड़ासी ने, जो कि अपने आप को नाना साहब चंदोरकर द्वारा भेजा हुआ बतला रहा था, उन्हें बाहर जाकर शानदार टांगे में बिठाया जिसमें 2 घोड़े जुते हुए थे। अब वे दोनों रवाना हो गए और टांगा रोककर घोड़ों को पानी पिलाया। इसी बीच चपड़ासी ने रामगीर बुआ के थोड़ा सा नाश्ता करने को भी कहा। अब जो वो नाश्ता कर रहे थे, उसकी दाढ़ी मूछे तथा वेशभूषा से उस मुसलमान समझकर उन्होंने जलपान करना स्वीकार कर दिया। तब उस चपड़ासी ने कहा कि गढ़गांव का क्षेत्रीय वंशी हिंदू हूँ, ये सब नाश्ता नाना साहब के द्वारा ही आपके पास पहुंचा है। हाँ जी, आरोग्या जी, आपको प्रणाम है जी, नमस्ते जी, कैसे हो आप? तथा उसमें आपकी कोई आपत्ति और संदेह नहीं करना चाहिए। तब वे दोनों जलपान कर सुबह सुप्रभातम जी, गुड मॉर्निंग, ओम साई राम रवाना हुए और सूर्य उदय काल में जामगीर वापस पहुंच गए। रामगीर बुआ लघु शंका को गए। थोड़ी देर में ही जब वे लौटे तो वहां देखते हैं कि कोई टांगा नहीं था, टांगे वाला, और ना ही टांगा ना ही घोड़े। उनके मुख से एक शब्द भी ना निकल रहा था। मैं बिल्कुल सही हूँ जी, बिल्कुल स्वस्थ हूँ, हष्ट पुष्ट हूँ। आप सबका आशीर्वाद है, आप सबका प्रेम है। वे समीप ही कचहरी से पूछताछ करते हुए, जहां उन्हें पता चला कि इस समय मामलतदार घर पर ही हैं, नाना साहब के घर गए और उन्हें बतलाया कि मैं शिरडी से बाबा की आरती और उदी लेकर आपके पास आया हूँ। उस समय मैना ताई की स्थिति बहुत ही गंभीर थी। सभी को उसके लिए बड़ी चिंता हो रही थी। नाना साहब ने अपनी पत्नी को बुलाकर उदी को जल में मिलाकर अपनी लड़की को पिला देने और आरती करने को कहा। उन्होंने सोचा कि बाबा की सहायता बड़ी सामाहिक है। थोड़ी देर में समाचार प्राप्त हुआ। बिल्कुल जी, बाबा सब पर कृपा करें, सब लोग स्वस्थ रहें, हर सुबह वो नई रोशनी के साथ उस दिन को देखें। जो भी दिन सुबह होती है, जैसे ही सुबह होती है, उनके लिए एक नया रोशनी लेकर आए, नई उत्साह, नया उमंग लेकर आए, ताकि वो पूरा दिन इतना जोश से काम करें, प्रभु उनकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करें। बाबा की सहायता बड़ी सामायिक है। थोड़ी देर में ही समाचार प्राप्त हुआ कि प्रसव कुशल पूर्णता होकर समस्त पीड़ा दूर हो गई है। जब रामगीर बुआ ने नाना साहब को चपरासी, टांगा और जलपान आदि रेलवे स्टेशन पर भेजने के लिए धन्यवाद दिया, तो नाना साहब को ये सुनकर महान आश्चर्य हुआ कि वे कहने लगे, मैंने तो कोई टांगा व चपड़ासी नहीं भेजा था। अब क्या हुआ, अब उनकी पत्नी को बहुत पीड़ा हो रही थी